दोस्तों, उल्टा चश्मा यूसी की खबर पर मोहर लग चुकी है। हमने आपको बहुत पहले बताया था कि बी सुदर्शन रेड्डी पर विपक्ष वो कर रहा है, अपनी मंथन कर रहा है और वो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो सकते हैं इंडिया अलायंस की तरफ से, और वही हुआ है। बी सुदर्शन रेड्डी का नाम मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐलान कर दिया है कि वो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार है। इसी पर बात करेंगे। चंद्रकांत जी, हमारी खबर पर आखिर मोहर लगी। आपने बताया था खुद ही कि सुदर्शन रेड्डी हो सकते हैं उम्मीदवार, और क्या कुछ कहा गया इनके बारे में? देखिए, सबसे पहले तो हमने क्या कहा था, हमारी आपकी क्या बातचीत थी, वो भी दर्शकों को सुनवा देते हैं। दोस्तों, विपक्ष ने ऐलान किया था कि उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए वो बहुत जल्द अपना प्रत्याशी घोषित करेंगे, और अब 4 नामों की चर्चा हो रही है। वो कौन से हैं 4 नाम, जल्दी जल्दी आपको बता देते हैं, और ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है, बहुत जल्द ऐलान हो सकता है। चंद्रकांत जी, वो कौन से 4 नाम हैं जिनको लेकर विचार चल रहा है? देखिए, 4 नाम बड़े अहम नाम हैं, और उनमें से पहला नाम आ रहा है सुदर्शन रेड्डी का। सुदर्शन रेड्डी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं, इनके नाम की चर्चा चल रही है। जो विश्वस्त सूत्र है इंडिया गठबंधन के, वो दावा कर रहे हैं कि सुदर्शन रेड्डी उम्मीदवार हो सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि हमने आपसे कहा था कि सुदर्शन रेड्डी उम्मीदवार हो सकते हैं। हम कोई भविष्यवाणी नहीं करते हैं, लेकिन जो खबरें हम तक आ रही थी उसके मुताबिक इस बात के संकेत थे कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी इंडिया गठबंधन की तरफ से उम्मीदवार हो सकते हैं। इसके पहले तमाम और नामों पर भी मंथन किया गया था। महात्मा गांधी के पौत्र राजमोहन गांधी के नाम पर भी मंथन हुआ। इसरो के एक वैज्ञानिक अन्ना दुरई हैं, उनके नाम पर भी मंथन किया गया। और इसके अलावा तिरुचि जो सांसद है, राज्यसभा के सांसद है, उनके नाम पर भी मंथन किया गया। बहरहाल, ऐलान हो चुका है, बी सुदर्शन रेड्डी अब इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रत्याशी होंगे उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में। और उससे बड़ी एक अपडेट और सामने आ गई है कि 21 अगस्त को वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे, वो अपना नामांकन करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनके नाम का ऐलान किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह ऐलान किया, और उन्होंने कहा कि सभी की सहमति से सुदर्शन रेड्डी के नाम का ऐलान किया गया है। क्या कुछ कहा खड़गे ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने, आप वो भी सुनिए। श्री बी सुदर्शन रेड्डी गारू एक अच्छे कानूनदा आदमी को और एक अच्छे स्वभाव के जो उम्मीदवार है उसको हम खड़ा करने जा रहे हैं। वो इसलिए मैं आपके सामने 4 लाइन पढ़ूंगा। इस व्यक्ति का भी व्यक्तित्व भी मालूम होगा और ये उनकी कार्य का आपको परिचय भी होगा। इज वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड एंड प्रोग्रेसिव जूरिस्ट्स। तो दोस्तों, अब ये चुनाव सुदर्शन वर्सेस राधाकृष्णन हो चुका है। सुदर्शन वर्सेस राधाकृष्णन। सुदर्शन इंडिया गठबंधन की तरफ से और राधाकृष्णन एनडीए की तरफ से उम्मीदवार हो चुके हैं। बड़ा दिलचस्प चुनाव, बड़ा रोचक चुनाव। और आप ये महिमा समझ सकती हैं कि पिछले कुछ वर्षों में जब से आप हिंदुस्तान की राजनीति को देख रही होंगी, समझ रही होंगी, आपके लिए भी ये एक अलग एक्सपीरियंस होगा इस चुनाव को देखना, क्योंकि बड़ा रोचक चुनाव है। इंडिया गठबंधन ने वो जो मांग थी राजनाथ सिंह ने जो निवेदन किया था कि आप प्रत्याशी ना उतारें, आप हमारे साथ सपोर्ट कर दें, हम निर्विरोध चुनाव चाहते हैं, लेकिन विपक्ष पूरी तरीके से एकजुट था। और विपक्ष ने कह दिया था कि खड़गे साहब जो कुछ कहेंगे, खड़गे साहब जो कुछ तय करेंगे, हम उसके साथ रहेंगे। और अब आप देखिए, सुदर्शन रेड्डी के नाम का ऐलान कर दिया गया है। सुदर्शन रेड्डी इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रत्याशी होंगे। और आप ये देखिए कि 21 अगस्त को ये नामांकन होने जा रहा है, 20 अगस्त को एनडीए के प्रत्याशी का नामांकन होने जा रहा है। और बहुत दिलचस्प, बहुत रोचक, एक बहुत अलग तरीके का चुनाव पूरे देश को देखने को मिलेगा महिमा। और सुदर्शन रेड्डी जो है सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं, जाहिर तौर पर बड़े योग्य व्यक्ति हैं, उनके नाम का चयन किया गया है। और यहाँ पर जो हमारी और आपकी बातचीत हो रही थी कि दक्षिण भारत से नाम चुना गया है, दोनों तरफ से दक्षिण भारत से नाम चुने गए हैं, ये भी अपने आप में बहुत दिलचस्प है। और अब आप ये देखिए कि जो सवाल आप उस वक्त हमारी और आपकी बातचीत हो रही थी, तभी हम ये सवाल कर रहे थे कि आखिर दक्षिण भारत ही क्यों? तो दक्षिण भारत इस वजह से क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, दोनों दक्षिण भारत में अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं, अपने आप को पूरी तरीके से ताकतवर दिखाना चाहते हैं। और अब सुदर्शन रेड्डी का मुकाबला राधाकृष्णन से होने जा रहा है। ये चुनाव दिलचस्प है। 21 अगस्त को सुदर्शन रेड्डी का नामांकन है। अब हर किसी की नज़र इस चुनाव पर बनी हुई है। तमाम नामों पर मंथन के बाद सुदर्शन रेड्डी के नाम का ऐलान कर दिया गया है, और सबकी सहमति से ये ऐलान हुआ है। ये बात भी खड़गे ने कही है।
बिल्कुल, यानी कि उपराष्ट्रपति पद का जो चुनाव है उसके लिए बिल्कुल जो दक्षिण है उसे केंद्र में रख दिया गया है, दोनों दलों की तरफ से, एनडीए की तरफ से भी और जो इंडिया गठबंधन है उनकी तरफ से भी साउथ को खास तौर से तवज्जो दिया जा रहा है। और अब ये चुनाव 21 अगस्त को नामांकन होना है, इसके बाद चुनाव होगा। चुनाव में क्या कुछ होगा ये दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि कहा जा रहा है जो साउथ की पार्टियां हैं वो इस बार काफी बड़ा खेल कर सकती हैं। क्या कुछ होगा वो भी अपडेट हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।